So hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to do EIGRP routing, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol with 4 routers, 4 switches and 4 end users. तो पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर लिया है। कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे राउटर को। ये वाला राउटर मैं इस वजह से सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जब 3 राउटर और 4 राउटर में वायर कनेक्ट करनी होती है तो एक एरर आता है इसमें, तो इस वाले में जो है थोड़ा ईजी हो जाता है समझाना। तो कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे राउटर को ताकि एक ही बारी में जितने चाहिए यहाँ से हम पेस्ट कर सकें वहाँ पे। सेम इसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करके स्विच को भी सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद चूज़ कर लेते हैं अपना एंड यूज़र, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे फिर पेस्ट कर देंगे इसको जितने में चाहिए 4। इसके बाद चूज़ कर लेते हैं वायर, ऑटोमेटिक वायर चूज़ कर लेते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक वायर में कनेक्ट करते हुए आपको जो है बताना नहीं पड़ता साथ साथ कि ये गीगाबिट है या फास्ट ईथरनेट है या कौन सा है। तो पहले मैं यहाँ पे वायर लगा रहा हूँ, राउटर पे एंड में लगाऊंगा, फिर जब वो एरर आएगा तो आपके सामने जो है मैं उसको रिजॉल्व करके दिखा दूँगा। तो पहले ये स्विच और एंड यूज़र्स के साथ सबके साथ कनेक्ट कर लेते हैं वायर को। तो ये इस तरह का एक एरर आएगा। ये जब 3 राउटर्स होंगे उसके साथ आप वायर कनेक्ट करेंगे तब ये आएगा एरर, या 4 राउटर्स होंगे उसके साथ आप वायर कनेक्ट कर रहे होंगे तब ये वाला आएगा एरर। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ वायर को। तो पहले इसकी जो है वजह समझ लेते हैं, ये कि हर राउटर की कुछ पोर्ट्स हैं, उसकी कुछ लिमिट्स हैं, तो उसके साथ उतनी ही वायर्स कनेक्ट होंगी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से पहले इसको करेंगे स्विच को ऑफ। उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे WIC1T को। उसके बाद यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद इसको कर देंगे ऑन। तो यहाँ पे एक पोर्ट एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, लेकिन अभी भी फ़ौरन वायर को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अभी स्टिल बूटिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो ये अभी लर्निंग स्टेट में है। यहाँ पे शो हो रही है कि एक पोर्ट जो है वो एक्स्ट्रा हो चुकी है। तो इसके बाद जो है सेम इसी तरीके से दूसरे वाले में भी एक पोर्ट ऐड करते हैं। कॉन्फ़िग फिज़िकल, इसको पहले कर देंगे ऑफ, WIC1T, फिर यहाँ से इसको उठा के यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसको कर देंगे ऑन। तो अभी भी जो है फ़ौरन वायर कनेक्ट नहीं हो सकती, थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसमें जब तक जो है इस वाले में भी एक पोर्ट एक्स्ट्रा जो है ऐड कर देते हैं। यहाँ पे शो हो रही हैं 2, इसको ऑफ़ कर देंगे पहले WIC1T। उसके बाद इसको यहाँ से उठा के पेस्ट कर देंगे, उसको कर देंगे ऑन। तो जितनी देर में ये अभी अपनी लर्निंग कंप्लीट कर रहा है तब तक ये थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ क्योंकि वायर कनेक्ट करने के बाद फ़ौरन जो है राउटिंग या आईपीज़ नहीं असाइन करवानी। पहले ये है कि मैं इसके ऊपर मेंशन कर दूंगा कि यहाँ पे कौन सा नेटवर्क है, यहाँ पे कौन सी आईपी असाइन करवानी है। सब जो एक डायग्राम जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर पहले आईपीज़ असाइन होंगी एंड यूज़र के ऊपर और राउटर्स के ऊपर, उसके बाद जो है इसकी राउटिंग होगी। थोड़ा सा यहाँ पर जो है मैं वीडियो को एडिट भी कर देता हूँ वरना ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब इसके साथ जो है वायर को कनेक्ट कर दें। यहाँ कंट्रोल प्रेस करके सेम उसी तरीके से वायर को चूज़ कर लिया। इसके बाद अब ये सबके साथ वायर कनेक्ट हो गई है। अब ये जो एरर पहले आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो है मैं पहले नेटवर्क्स और आईपीज़ मेंशन कर देता हूँ इंटरफेसेस के आगे। उसके बाद फिर आईपीज़ असाइन करवाते हैं। पहले यहाँ पे 10 का नेटवर्क, उसके बाद इस इंटरफेस पे ये वाली आईपी अभी दी नहीं है, आईपी ये असाइन करवानी है, अभी सिर्फ मैं मेंशन कर रहा हूँ उसके ऊपर। उसके बाद ये नेक्स्ट वाले के ऊपर थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट भी कर देता हूँ ताकि और इजीली समझ आ जाए। ये 10 का नेटवर्क और ये इस इंटरफेस की आईपी। नेक्स्ट नेटवर्क वहाँ पे 10 का है तो यहाँ पे दे देते हैं 20 का। यहाँ पे आईपी जो असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं। इसके बाद इस वाले पे आईपी, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ मैं। ये वाली आईपी इस इंटरफेस पे असाइन करवानी है, ये है 20 का नेटवर्क, और ये वाली आईपी जो है इस इंटरफेस पे असाइन करवानी है। यहाँ पे हो गया 10 का, एक 20 का। अब यहाँ पे दे देते हैं 30 का नेटवर्क, यहाँ पे आईपी और एक यहाँ पे आईपी इस इंटरफेस के आगे।
इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ इंटरफेस के आगे। ये इस इंटरफेस की आईपी है, ये 30 का नेटवर्क, और ये वाली आईपी जो है इस इंटरफेस पे असाइन करवानी है। इसके बाद जो नेक्स्ट नेटवर्क है, यहाँ पे मैं नेटवर्क आईडी नहीं लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं आईपी मेंशन कर रहा हूँ, तो आप समझिएगा कि ये 192.168.1.0 है। उसके बाद ये एंड यूज़र की आईपी, यहाँ पे ये वाली आईपी असाइन करवानी है। 1.1 गेटवे की हो गई, और इसको दे देंगे 1.2। ये भी इस इंटरफेस के सामने मैं मेंशन कर देता हूँ थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके। ये एंड यूज़र की आईपी, ये वाली आईपी इसको देनी है। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे भी मैं आईपी लिख रहा हूँ, तो आप समझिएगा कि ये 192.168.2.0 है ये। तो आईपी यहाँ पे 2.1 और एंड यूज़र के ऊपर दे देंगे 2.2। 2.1 गेटवे की आईपी हो गई, इसको भी मैं इस इंटरफेस के आगे मेंशन कर देता हूँ, ये इसकी आईपी है और ये इस एंड यूज़र की आईपी है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, यहाँ पे है 2.1, तो इसके गेटवे पे दे देंगे 192.168.3.1, वो है 192.168.3.2। इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ये इस इंटरफेस की और ये एंड यूज़र की आईपी। नेक्स्ट जो है 192.168.4.1 इसका गेटवे, एंड यूज़र पे दे देंगे 192.168.4.2। तो इसको भी थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ये इस इंटरफेस की आईपी है और ये इस एंड यूज़र पे आईपी असाइन करवानी है। तो अभी तक जो है सिर्फ आईपीस मेंशन करी हैं, अभी आईपी कहीं पे भी असाइन नहीं करवाई है, सिर्फ यहाँ पे मेंशन करिए कि यहाँ पे ये आईपीस जो हैं और नेटवर्क असाइन करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको पहले एंड यूज़र से। एंड यूज़र पे पहले आईपी असाइन करवाते हैं। यहाँ से इसको खोलेंगे और जाएंगे डेस्कटॉप पे। उसके बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.1.2। उसके बाद टैब दबाएंगे तो वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद गेटवे आ जाएगा, यहाँ पे गेटवे इसका होगा ये वाला, जहाँ से ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलेगा 192.168.1.1। इसमें और कुछ नहीं करना है, ये आईपी असाइन हो चुकी है, इसको काट देंगे अब। तो यहाँ पे ये शो भी हो रही है आईपी, इस पर आईपी ये असाइन हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे यहाँ पे कोई आईपी शो नहीं हो रही। डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन करी थी वही आईपी देंगे यहाँ पे 192.168.2.2। आईपी देने के बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क खुद ब खुद उठा लेगा। उसके बाद आ जाएगा इसका गेटवे, गेटवे अब हो जाएगा चेंज। अब इस वाले पे आईपी असाइन करवा देते हैं। डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन करी थी इस पर वही आईपी आएगी यहाँ पे 192.168.3.2। इसके बाद टैब दबाएंगे तो वो सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद आएगा इसका गेटवे, गेटवे होगा ये वाला 192.168.3.1। तो और इसमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे भी आईपी असाइन हो चुकी है, यहाँ पे शो भी हो रही है। तो ये लास्ट वाला रह गया है, इस पर आईपी असाइन करवानी है। डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.4.2। उसके बाद टैब, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद आ जाएगा इसका गेटवे 192.168.4.1। तो यहाँ पे भी बस ये चीज़ें फिलअप करनी थी। ये आईपी भी यहाँ पे असाइन हो चुकी है। अभी तक जितने भी एंड यूज़र्स हैं सबके ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है। अब जो है राउटर के ऊपर पहले आईपी असाइन करवाएंगे, उसके बाद होगी इसकी राउटिंग। तो CLI मोड के थ्रू उसकी राउटिंग करवाते हैं। CLI मोड, इसको पहले कर देंगे नो। अगर यस करेंगे तो वो फिर कुछ और खुल जाएगा, कुछ और कैटेगरी खुल जाएगी। इसको नो कर देंगे पहले। उसके बाद राउटर को करेंगे इनेबल। इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िग टी इंटर।
अब यहाँ पे जो आईपी असाइन कराने का तरीका है वो पहले इसका इंटरफेस देखेंगे कि वहाँ पे कौन सा इंटरफेस राउटर के ऊपर शो हो रहा है, उस इंटरफेस में जाएंगे, उसके बाद आईपी असाइन करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फास्ट ईथरनेट 0/0 उसके साथ हैं। तो आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा वहाँ पे फास्ट ईथरनेट है या गीगाबिट है या सीरियल है। तो जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है शो हो रहा है सेम उसी पे जाएंगे। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 है वहाँ पे 0/1 इंटर। अब ये इंटरफेस में आ चुके हैं। इसके बाद असाइन करवानी है आईपी, सेम आईपी जो बाहर मेंशन करी है उस पर। यहाँ पे नेटवर्क आईडी कहीं पे भी नहीं आएगी, वो नेटवर्क आईडी यूज़ होगी राउटिंग करवाते वक्त। तो इसमें आएगी, पहले लिखेंगे आईपी एड्रेस, उसके बाद आईपी, यहाँ पे है 10.0.0.1। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास ए की आईपी है ये, तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0। सो कर देंगे एंटर। अब आईपी एड्रेस देने के बाद यहाँ पे चलाएंगे नो शटडाउन की कमांड। नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे तो इंटरफेस अप होगा, वरना नहीं होगा। नो शटडाउन की कमांड चला दी। अब इसके साथ जो है अगला जो इंटरफेस है इसमें एंटर करेंगे। यहाँ पे शो हो रहा है फास्ट ईथरनेट 0/0 0/0 इंटर। उसके बाद आईपी एड्रेस, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वहाँ पे वही आईपी लिखेंगे। नेटवर्क आईडी कहीं नहीं आएगी अभी, 192.168.1.1। उसके बाद आ जाएगा उसका सबनेट मास्क, क्लास सी की आईपी है 255.255.255.0 इंटर। उसके बाद नो शटडाउन की कमांड, नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे तो वो अप होगा। तो वो ग्रीन हो चुका है वहाँ से, इसको कर देते हैं पहले एग्जिट। तो ये वाला ग्रीन हो चुका है और ये वाला रेड अभी तक इसी वजह से है क्योंकि इसके साथ जो बराबर वाला कनेक्ट है वो डाउन है। जब तक इधर वाले पे आईपी असाइन नहीं होगी, इसको अप नहीं करेंगे, तो उधर वाला भी ग्रीन नहीं होगा, वो रेड ही रहेगा। तो इस वाले पे आईपी असाइन करवाते हैं CLI मोड, इसको कर देंगे नो। तो राउटर इनेबल, कॉन्फ़िगरेशन मोड कॉन्फ़िग टी। उसके बाद इंटरफेस देखेंगे वहाँ पे कि वहाँ पे इंटरफेस क्या शो हो रहा है। तो इस वाले राउटर के साथ जो है 3 इंटरफेस कनेक्टेड है, एक ये वाला फास्ट ईथरनेट 0/0, एक 0/1 और एक ये सीरियल वाला। तो पहले इस वाले पे करवाते हैं, इस इंटरफेस में जाते हैं, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 इंटर। अब ये कमांड आगे जा चुकी है, यहाँ पे इसमें इंटरफेस में आ चुके हैं। अब आएगी इसकी आईपी एड्रेस, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे। आईपी एड्रेस के बाद आएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास ए की आईपी है 255.0.0.0 एंटर। आईपी देने के बाद नो शटडाउन की कमांड। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका इंटरफेस, ये वाला अब हो चुका है, दोनों ग्रीन हो चुके हैं क्योंकि उसके साथ कनेक्टेड था तो वो भी डाउन शो हो रहा था। अब ये नेक्स्ट वाला इंटरफेस जो है फास्ट ईथरनेट 0/0 शो हो रहा है यहाँ पे, तो सेम वही लिखेंगे, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 इंटर। उसके बाद आईपी एड्रेस, सेम आईपी एड्रेस जो बाहर वहाँ मेंशन है वही आईपी एड्रेस लिखना है यहाँ पे 192.168.2.1। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास सी की आईपी है ये, तो 255.255.255.0 इंटर। आईपी एड्रेस देने के बाद नो शटडाउन की कमांड, नो शटडाउन। तो यहाँ पे ये वाला इंटरफेस भी जो है अप हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। अब इसके साथ जो नेक्स्ट जो है इंटरफेस उसको अप कराना है, यहाँ पे लिखा हुआ है SE, तो ये है सीरियल और यहाँ 0/0/0 है। तो आप ये चीज़ें अपने पैकेट ट्रेसर में देखते रहेगा कि वहाँ पे गिग शो हो रहा है या फास्ट ईथरनेट शो हो रहा है या सीरियल शो हो रहा है। तो सेम यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस सीरियल 0/0/0 इंटर। उसके बाद आईपी एड्रेस, सेम आईपी इस इंटरफेस के बाहर जो मेंशन की थी वो आएगी यहाँ पे
पहले लिखेंगे आईपी एड्रेस, उसके बाद आईपी 20.0.0.1। अब आएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास ए की आईपी है 255.0.0.0.0। उसके बाद नो शटडाउन की कमांड, तो इस इंटरफेस के साथ जितनी भी आईपीज़ थी उसके ऊपर मेंशन करी वो सब इसके साथ असाइन हो चुकी हैं। आईपी यहाँ पे शो भी हो रही है। अब ये इस वाले राउटर के ऊपर करवाते हैं आईपी असाइन। तो यहाँ पे भी जो है इसके साथ 3 इंटरफेसेस हैं, तीनों पे आईपी असाइन करवानी है। तो यहाँ से जाएंगे CLI मोड, इसको कर देंगे नो, इंटर। राउटर इनेबल, कॉन्फ़िगरेशन मोड, कॉन्फ़िग टी। उसके बाद इसका इंटरफेस देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा शो हो रहा है। यहाँ पे है पहला वाला सीरियल, उसके बाद फास्ट इथरनेट 0/0, उसके बाद 0/1। सेम इंटरफेस जो बाहर शो हो रहा है वही लिखेंगे, इंटरफेस सीरियल 0/0/0। अब सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही आईपी लिखेंगे यहाँ पे। आईपी एड्रेस 20.0.0.2। उसके बाद सबनेट मास्क 255.0.0.0, इंटर। नो शटडाउन की कमांड। तो वो वाला इंटरफेस भी अप हो चुका है, पहले वो भी रेड था क्योंकि बराबर वाला उसके साथ कनेक्टेड था, तो ये भी अब ग्रीन हो चुका है और ये दोनों साइड पे ग्रीन हो चुके हैं। अब ये वाला इंटरफेस रह चुका है, अब ये नीचे वाला इंटरफेस रह गया है। तो यहाँ पे सेम इंटरफेस लिखेंगे जो यहाँ शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है फास्ट इथरनेट 0/0। इंटर। उसके बाद सेम आईपी एड्रेस जो बाहर मेंशन है उसके वही आईपी आएगी यहाँ पे 192.168.3.1। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास सी की आईपी है ये, तो 255.255.255.0। उसके बाद इंटर। नो शटडाउन की कमांड। तो ये वाला इंटरफेस भी अप हो चुका है। अब इसी राउटर के साथ एक और इंटरफेस जो है उस साइड पे वो रह गया है, उसको अप करवाना है। यहाँ पे शो हो रहा है इंटरफेस फास्ट इथरनेट है ये 0/1। तो सेम इंटरफेस जो वहाँ मेंशन है शो हो रहा है वहाँ पे उसी में जाएंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, इंटर। उसके बाद आईपी एड्रेस सेम आईपी एड्रेस जो बाहर मेंशन है। इसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास ए की आईपी है 255.0.0.0, इंटर। नो शटडाउन। तो इस राउटर के साथ 3 इंटरफेसेस थे, तीनों पे आईपी असाइन हो चुकी है। इसको काट देते हैं। अभी इसके अंदर भी वही है चक्कर कि बराबर वाला जो है जब तक वो अप नहीं होगा तो ये रेड नहीं होगा, बाकी ये जो हैं ग्रीन हो चुके हैं। इधर वाले के साथ जब तक जो है उस पर आईपी असाइन नहीं होगी और नो शटडाउन की कमांड नहीं चलाएंगे तो वो भी अप नहीं होगा, तो ये वाला भी रेड ही रहेगा। तो उसको कर देंगे पहले नो, उसके बाद इनेबल,
कॉन्फ़िगरेशन मोड कॉन्फ़िग टी, सेम इंटरफेस जो उसके ऊपर शो हो रहा है। तो यहाँ पे शो हो रहा है फास्ट इथरनेट 0/1, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, आईपी एड्रेस सेम आईपी एड्रेस जो बाहर मेंशन है 30.0.0.2। इसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0। इसके बाद नो शटडाउन की कमांड। तो ये वाला इंटरफेस भी अप हो चुका है। अब ये भी दोनों ग्रीन हो गए, उधर वाला भी ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया। उसके बाद रह गया ये वाला इंटरफेस, यहाँ पे है फास्ट इथरनेट 0/0, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 इंटर। उसके बाद आईपी एड्रेस सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.4.1। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास सी की आईपी है 255.255.255.0। उसके बाद नो शटडाउन की कमांड। इसको काट देंगे। तो अभी तक जो है जितने भी राउटर हैं इनके सारे इंटरफेसेस के ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है, एंड यूज़र्स के ऊपर भी आईपी असाइन हो चुकी है। अभी जो है इसकी करवानी है राउटिंग। तो इस वाले राउटर से स्टार्ट करते हैं। ये IGRP करवाने से पहले थोड़ा सा इसको समझ भी लेते हैं कि इसमें करना क्या होता है। इसमें बेसिकली जो इस राउटर के साथ डायरेक्टली नेटवर्क्स कनेक्टेड है, अब आईपी कहीं पे भी नहीं आएगी, नेटवर्क आईडी आएगी। जो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है राउटर के साथ नेटवर्क्स, वो इसके अंदर मेंशन करने हैं। लेकिन उसमें यह है कि आपको आगे एक AS नंबर मेंशन करना पड़ेगा। तो पहले वाले पे देंगे तो बाकी के ऊपर भी वही सेम AS नंबर देना पड़ेगा। वो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी आप दे सकते हैं। लेकिन जो पहले वाले पे देंगे वही इसके ऊपर लिखना पड़ेगा। तो ये EIGRP की कमांड लिखते हैं इसमें, राउटर EIGRP। इसके बाद यहाँ पे दे देते हैं 10 AS नंबर जो है। इसके बाद आएगा नेटवर्क। अब उस वाले राउटर के साथ दो नेटवर्क कनेक्टेड है, यहाँ लिखेंगे नेटवर्क। ये एक आ गया 10 का नेटवर्क। अब यहाँ पे नेटवर्क आईडी आएगी, ना सबनेट मास्क आएगा कहीं पे भी, 10.0.0.0 इंटर। तो ये हो चुका है। उसके बाद दोबारा इसी तरीके से नेटवर्क। अब यहाँ पे ये 1.1 है तो ये आएगा यहाँ पे 192.168.1.0 इंटर। तो ये EIGRP हो चुका है, राउटिंग इसमें हो चुकी है। ये दो ही नेटवर्क इसके साथ कनेक्टेड, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। इसको कर देते हैं एग्जिट। इसके बाद ये नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले के साथ जो हैं 3 नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे 3 नेटवर्क आईडी आएगी तीनों की, एक ये 10 का है, एक 20 का और एक ये 192 वाला। तो EIGRP की कमांड लिखेंगे पहले, राउटर EIGRP AS नंबर सेम वही जो पहले वाले पे दिया था 10 इंटर। उसके बाद टाइप करेंगे नेटवर्क 10.0.0.0 इंटर। उसके बाद अगला नेटवर्क 192.168.2.0। उसके बाद ये वाला नेटवर्क 20 वाला, सेम नेटवर्क लिखेंगे इधर दोबारा 20.0.0.0 इंटर। तो ये तीनों नेटवर्क जो हैं वो इसमें करवा चुके हैं EIGRP, और इसमें कुछ नहीं करना। इसको भी कर देते हैं एग्जिट। नेक्स्ट वाले राउटर पे चलता है। तो नेक्स्ट वाले के साथ भी जो है 3 नेटवर्क्स कनेक्टेड है। कॉन्फ़िगरेशन मोड है ये भी, इसको एग्जिट नहीं करेंगे। 3 नेटवर्क आईडी है, EIGRP कमांड लिखेंगे यहाँ पे
राउटर EIGRP, सेम AS नंबर 10, इंटर। उसके बाद नेटवर्क, पहला नेटवर्क है ये 20 का, ये हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये 192 वाला है और एक ये 30 वाला, तो ये 192 वाला करवाते हैं पहले। 192.168.3.0, इंटर, ये भी हो चुका है। अब एक नेटवर्क रह गया इसके साथ वाला, यानी कि जो अगले वाले इंटरफेस के ऊपर है 30.0.0.0। सेम इसी तरीके से नेटवर्क टाइप करेंगे। उसके बाद नेटवर्क आईडी, इंटर। तो ये तीनों नेटवर्क भी इसके साथ हो चुके हैं, तीन ही इसके साथ कनेक्टेड थे। इसको कर देते हैं एग्जिट। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब ये लास्ट वाला है, इसके साथ दो नेटवर्क कनेक्टेड हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में रहेंगे, अभी एग्जिट नहीं करेंगे। EIGRP की कमांड, राउटर EIGRP AS नंबर 10। उसके बाद नेटवर्क टाइप करेंगे। नेटवर्क एक वहाँ पे है 30.0.0.0, 30 का नेटवर्क है ये, और एक ये वाला नेटवर्क है। नेटवर्क आईडी लिखेंगे, उसके बाद कर देंगे इंटर। अगला नेटवर्क 192.168.4.0, इंटर। तो इस वाले की भी जो है राउटिंग हो चुकी है, एग्जिट। और इसमें कुछ नहीं करना है, इसको काट देते हैं। अभी ये राउटिंग तो सबकी हो चुकी है। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो पिंग करवा के देखना है, क्योंकि अगर पिंग नहीं जा रहा क्लियरली तो उसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ बीच में हो गई है, कोई IP गलत हो गई है या कोई और मिस्टेक हो गई है। तो पिंग जो है लाजमी करवा के देख लेते हैं एक दफ़ा। ये लास्ट वाले से जो है फर्स्ट वाले के ऊपर पिंग करके देखते हैं। इस वाले के ऊपर पिंग 192.168.1.2। अच्छा, पैकेट ट्रेसर में ऐसा होता है कि समटाइम ये लर्निंग में टाइम लेता है काफ़ी, तो हो सकता है स्टार्ट में ये बोल दे टाइम आउट या 2 पैकेट सेंड 2 नहीं हुए, इस तरह का कुछ एरर आ सकता है। लेकिन पैकेट्स अगर जा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि राउटिंग हो चुकी है, वरना अगर एरर कोई होता तो 1 या 2 भी नहीं जाते। इसके बाद ये बराबर वाले पे भी पिंग करवा के देख लेते हैं एक दफ़ा। 192.168.2.2। तो यहाँ पे भी पैकेट्स सेंड हो रहे हैं, 4 सेंड 3 रिसीव। एक दफ़ा ये इधर वाले के ऊपर भी पिंग करवा के देख लेते हैं। 192.168.3.2, इंटर। तो ये यहाँ पे भी पैकेट सेंड हो रहे हैं, 4 सेंड 3 रिसीव, 1 लॉस्ट। एक दफ़ा जो है किसी और से भी पिंग करके देख लेते हैं। ये पहले वाले से कमांड प्रॉम्प्ट, इस राउटर के ऊपर पिंग करके देखते हैं एक दफ़ा। 30.0.0.2, इंटर। तो यहाँ पे ऑल पैकेट सेंड ऑल रिसीव, तो ये पिंग भी बिल्कुल सही जा रहा है। इस वाले के ऊपर पिंग करवा के देखते हैं एक दफ़ा। 192.168.3.2, इस वाले से भी पिंग करवा के देख लेते हैं। .2 तो ये पिंग भी बिल्कुल सही जा रहा है, ऑल पैकेट सेंड ऑल पैकेट रिसीव। क्योंकि अगर कुछ एरर होता तो बिल्कुल भी नहीं जाता कोई पैकेट। एक दफ़ा जो है ये राउटर के ऊपर भी पिंग करवा के देख लेते हैं।
तो यहाँ पे भी जो है ऑल पैकेट सेंड, ऑल पैकेट रिसीव। सो आई होप इतना काफ़ी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब द चैनल। And like the video. Take care. Bye bye.